प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 से 44 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह मंदिर के फाटक पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति कैसे दान डालता है। परमेश्वर के भंडार में किस प्रकार से दान डाला जा रहा है। और बहुत से लोग आए, बहुत से धनवान लोग भी आए और उन्होंने मंदिर में दान को डाला। अपने जो कुछ उनकी श्रद्धा भक्ति थी या फिर जो कुछ उन्होंने पर इच्छा थी उसके अनुसार उन्होंने दान डाला। फिर क्या हुआ, एक कंगाल विधवा भी वहां पर आई। उसके पास 2 दमड़ियां थी और उसने उन 2 दमड़ियों को भी उसमें डाल दिया। 2 दमड़ियां यानी कि लगभग 1 दिन की मजदूरी जो उसके पास थी वो उसने उस भंडार में डाल दिया और उसके पास कुछ भी न बचा। उसने अपना सब कुछ जो कुछ उसके पास था वो उस पर डाल दिया। आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटती में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनको एक बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ इस भंडार में बहुत लोगों ने दान डाला और धनी लोगों ने अपनी बढ़ती में से दान डाला, यानी कि उनके पास बहुत है इसलिए उन्होंने दान भी डाला और ज्यादा भी डाला। परंतु इस कंगाल विधवा ने, जिसके पास केवल 2 दमड़ियां ही थी, उसके जीवन भर की कमाई केवल वही 2 दमड़ियां थी, और वो जो परमेश्वर के भवन में आई तो उसने वो 2 की 2 दमड़ियां वहां डाल दी, यानी कि अपने सब कुछ, अपनी सारी कमाई को उसने उस भंडार में डाल दिया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन सब से बढ़कर, चाहे धनवान ने कितना भी दिया, उन सब से बढ़कर इस कंगाल विधवा ने दान दिया है। इसका मतलब यह नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने बाकियों के दान को अस्वीकार कर दिया या फिर नकार दिया, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल इस कंगाल विधवा के दान से शिक्षा दे रहे हैं। उनका दान भी स्वीकार योग्य है, उन्होंने भी दान दिया है और वो अच्छा है। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस विधवा के दान से शिक्षा दे रहे हैं कि इसने अपना सब कुछ डाल दिया। इसने कल की चिंता नहीं की, बल्कि इसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। अपने कल के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ये स्त्री परमेश्वर पर निर्भर हो गई, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, क्योंकि इसने अपना सब कुछ तो परमेश्वर के भवन में डाल दिया। अब तो इसके पास जीवन जीने के लिए कुछ भी ना बचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह स्त्री पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो गई है। अपने जीवन के कार्यों के लिए, अपने प्रतिदिन के जीवन को जीने के लिए यह हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खुदा के भवन में दे दिया है, परमेश्वर के भवन में दे दिया है, परमेश्वर के भंडार में दे दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू 10 आज्ञाओं को तो जानता है। उसने कहा, मैं बचपन से पूरा करता आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है, तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। और उसने क्या किया? वो उदास होकर अपने घर वापस चला गया, उसने कुछ भी न दिया। परंतु इस विधवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसके पास केवल 2 दमड़ियां थी और वो 2 दमड़ियां ही उसने परमेश्वर के भवन के लिए दे दी और अपने पास कुछ भी न रखा। और दूसरी सोचने योग्य बात यह है कि वो विधवा है, यानी कि उसका पालन पोषण करने वाला उसका पति भी उसके साथ में नहीं है।
नहीं पता कि उसके बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे, परंतु उसने अपने कल की चिंता न करते हुए जो कुछ उसके पास था सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर दिया। और दोस्तों, ये आज यदि हम लोग देखते हैं तो हम में से हर एक भाई यही कहता है, हर एक बहन यही कहती है कि जब हमारे पास होगा तभी तो हम देंगे, तभी तो हम देंगे जब हमारे पास होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे पास नहीं है तब तुम्हें देना है। क्या आप जानते हैं ये स्त्री, क्या उसके बाद इसने भीख मांगी होगी, या फिर ये इसने कंगाली में अपना जीवन व्यतीत किया होगा, या फिर ये मर गई होगी? क्या हुआ होगा इस स्त्री के साथ में? दोस्तों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये स्त्री मरी नहीं होगी, ये स्त्री भीख नहीं मांग रही होगी, ये स्त्री कंगालपन में इसने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दशवांश मेरे भंडार में ले आओ तो मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और जब इस स्त्री ने अपना सब कुछ दे दिया तो क्या परमेश्वर अपने वचन को इसके लिए पूरा न किया होगा? मैं सोचता हूं अवश्य परमेश्वर ने इस बहन के लिए, इस स्त्री के लिए अपने इस वचन को पूरा किया होगा और इसके जीवन को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया होगा, क्योंकि इस स्त्री ने अपना सब कुछ वहां दे दिया है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए कमाए हैं तो वो 10 रुपए परमेश्वर के कार्य के लिए या फिर कहीं भी दान देता है, और 990 रुपए वो अपने लिए रखता है, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए रखता है। तो उसने क्या किया? उसने भी दान दिया, उसका दान नकारा नहीं जा रहा है, लेकिन उसने अपना सब कुछ नहीं दिया, उसने अपनी बढ़ती में से दिया, उसने उतना दिया जिससे उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। उसने 10 रुपए दिए तो उसकी इनकम पर या फिर उसके कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हालांकि वो दान स्वीकार योग्य है। परंतु एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए और उसने 100 की 100 परमेश्वर के भवन में दे दिया तो उसके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं है अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए या फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर के भवन में दे दिया। तो क्या होगा? ये व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो गया। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है इसकी जरूरतों को पूरा करना। परमेश्वर अपने वचन को इसके जीवन में पूरा करेगा कि मैं तुझे अपरंपार आशीषों की वर्षा तेरे ऊपर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यहां पर हम देखते हैं इस स्त्री ने अपना सब कुछ वहां पर दे दिया। दोस्तों, आज प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हम अपनी घटी में से परमेश्वर के राज्य में दें। ये ना सोचें कि हमारे पास है ही नहीं तो हम कहां से दें, नहीं, अपनी घटी में से जो कुछ हमारे पास थोड़ा है, हमारे पास थोड़ा है, हमारे पास 1000 रुपए, हमारे पास इतना सा है, एक गिलास पानी है, उस घटी में से हम दें। बढ़ती में से तो हर कोई देता है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप आसानी से 100 रुपए, 1000 रुपए कहीं भी दे दोगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आपके पास थोड़ा हो और आप उस थोड़े को ही परमेश्वर के राज्य के लिए दे दें, तब फर्क पड़ता है और आपके जीवन पर भी फर्क पड़ता है और परमेश्वर में भी। परमेश्वर फिर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करता है कि वो आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। दोस्तों, यही प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को सिखा रहे थे कि तुम्हें भी अपनी घटी में से देना है, न कि अपनी बढ़ती में से। बढ़ती में से तो हर कोई व्यक्ति देता है और वो देगा भी, परंतु घटी में से देना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा ग्रहण योग्य है। यही प्रभु को पसंद आता है, क्योंकि हमने जब अपनी घटी में से दिया तो इट मीन्स हम प्रभु पर निर्भर हो गए। इसका मतलब हमने सब कुछ दे दिया और प्रभु ये भी चाहते हैं कि हम अपना सारा जीवन उसे अर्पित कर दें। जिस प्रकार से इस विधवा ने उस 2 दमड़ियों को अपने जीवन भर की कमाई को प्रभु को देकर यह साबित किया कि उसने अपना जीवन भी प्रभु को दे दिया। अपनी जरूरतों के लिए वो प्रभु पर निर्भर हो गई कि प्रभु ही उसके जीवन को चलाएगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं और हमें से बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि इस पैसे को रखकर या फिर इस चीज को रखकर हम अपना जीवन यापन करेंगे या फिर ऐसे से कुछ करेंगे, इसे परमेश्वर के राज्य में नहीं देते हैं या फिर थोड़ा सा देते हैं, बाकी संभाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि परमेश्वर आपके मन में डाले तो आप जरूर से उस काम को करें, जरूर से आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दें।
जिस प्रकार से इस कंगाल विधवा ने दिया। इसने कल की चिंता नहीं की, बल्कि संपूर्ण मन से इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस स्त्री को बहुत आशीषित किया होगा। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा, इसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ा होगा। इसकी घटी कमी को परमेश्वर ने पूरा किया होगा, इसकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया होगा। आप जानते हैं, उतनी बड़ी भीड़ में केवल एक व्यक्ति को प्रभु ने नोटिस किया, और वो थी वो कंगाल विधवा। दान तो बहुतों ने दिया, परंतु जिसने अपनी घटी में से दिया उसको प्रभु ने नोटिस किया, उसको प्रभु ने याद रखा, उसके जीवन से प्रभु ने शिक्षा दी। दोस्तों, दान तो सारी दुनिया देती है, अन्य लोग भी दान देते हैं और बहुत ज्यादा लोग दान देते हैं, परंतु हमें सीखना है अपनी घटी में से भी देना। जब हमारे पास कुछ ना हो तब भी हम देना सीखें। प्रेरित पौलुस कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय में कि उन्होंने अपनी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया है। क्या दिया है? योग्यता से बढ़कर, अपनी सामर्थ्य से बाहर उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। यही प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी योग्यता से बढ़कर, यानी कि अपनी सामर्थ्य से बाहर, यानी कि अपना सब कुछ हम परमेश्वर के राज्य के लिए दे दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।